हॉर्मुज़ में ख़त्म होगा जहाज़ों का खतरा। ईरान ओमान सुरक्षित शिपिंग रूट बनाने के बेहद करीब हैं। इस समझौते पर दुनिया की नज़र है। तो जिस समझौते पर दुनिया की नज़र है वो समझौता आखिर है क्या, इसको लेकर अपडेट आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर सुरक्षित कमर्शियल शिपिंग रूट बनाने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत आखिरी चरण में पहुंच गई है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने प्रतिबंधों और सैन्य टकराव का हवाला देते हुए मौजूदा दौर को 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से मुल्क के लिए सबसे मुश्किल वक्त बताया है। हॉर्मुज़ से होकर सुरक्षित कमर्शियल शिपिंग रूट बनाने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। इस बीच ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मौजूदा दौर को मुल्क के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बताया है और कहा है कि जो पाबंदियां हैं और मिलिट्री टकराव का दबाव है वो बढ़ रहा है। साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तस्दीक की है कि ईरानी सरकार बटी हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पर पाबंदियां और टकराव का दबाव जो बढ़ रहा है, उन्होंने मौजूदा समय को 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे मुश्किल दौर बताया। बुध को सरकारी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में जो उनके ओहदा संभालने की दूसरी सालगिरह के तौर पर थी, पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाबंदी लगातार बढ़ रही है, उसके बाद सैन्य टकराव भी हो रहा है। आधिकारिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB से बात करते हुए पेज़ेश्कियान ने कहा कि अभी हम जिस हालात का सामना कर रहे हैं वो क्रांति के बाद के हमारे तारीख़ में सबसे मुश्किल दौर है। पाबंदी थे और वो बढ़ते ही गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बैंकों और आर्थिक तौर पर माशी कामकाज पर कई पाबंदियां लगा दी गई। जब वो इससे मुतमईन नहीं हुए तो उन्होंने जंग छेड़ दिया। टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में ईरानी सदर ने कहा कि इस बाहरी दबाव का मकसद सरकार के लिए आवाम का समर्थन कम करना है, हिमायत कम करना है। उन्होंने दावा किया कि वो जो भी स्कीम या योजनाएं बना रहे हैं और जो भी दबाव डाल रहे हैं उसका मकसद लोगों को नाराज़ करना और जैसा कि वो कहते हैं कि उन्हें एहतजाजी मुजाहरे के लिए उकसाना है। पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि कौमी यकजहती ने ईरान को इस दबाव का सामना करने में मदद की। उन्होंने कहा कि अगर हम आज तक टिके हुए हैं तो इसका क्रेडिट ईरान के अच्छे लोगों को जाता है। जेडी वेंस ने बुध को ईरान के साथ संभावित समझौते के बारे में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर बातचीत आसान नहीं होगी और इसमें काफ़ी समय लग सकता है। जेडी वेंस के मुताबिक ईरानी लोग बहुत रिजिड हैं, बहुत जटिल हैं, स्ट्रॉन्ग है और उनका शासन ढांचा बिखरा हुआ है, जिससे बातचीत की जो प्रक्रिया है मुश्किल हो जाएगी। बुध शाम फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारा काम इससे निपटना और अमेरिकी लोगों और असल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे अच्छा नतीजा हासिल करना है। तेल की कीमतें कम होंगी और कम ही रहेंगी। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे और अमेरिका मजबूत स्थिति में होगा। इसके अलावा ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि तेहरान के किसी भी आला अहलकार का इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान या कतर जाने का कोई प्लान नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की एक प्रेस रिलीज सामने आई। उसके मुताबिक ईरान और ओमान के बीच प्रस्तावित रास्ते के भौगोलिक कोऑर्डिनेशन यानी को लेकर एक समझौता हो गया है, जिन खास बातों पर सहमति बनी है उन्हें शामिल करते हुए एक संयुक्त बयान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों देश पिछले 2 महीने से प्रस्तावित रास्ते पर बातचीत कर रहे हैं। ईरानी अधिकारी तकनीकी, कानूनी, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों और उससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़े असर की वजह से ये स्ट्रेट बंद कर दिया गया था। एक्सप्लेनर 4